हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों मैं आपको साइंस का जो जीव विज्ञान वाला पार्ट है उसको समझने में आपको हेल्प करूंगी। क्लास 9th में आशा करती हूँ कि जो भी इस क्लास में बच्चे बैठे हैं वो सभी क्लास 9th में हैं और क्लास 9th का जो बायो का पार्ट है उसका पहला चैप्टर है आपका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि आपको बात करनी है जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है, कोशिका। तो आपको कोशिका के बारे में पढ़ना है। कोशिका क्या होती है, कोशिका की संरचना कैसी होती है और कोशिकाओं की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं, कोशिकाओं की संरचना के आधार पर कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोशिकाओं के अंदर पाया जाने वाला न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, उसकी संरचना के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, वो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। आपको इस चैप्टर में बच्चों कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांगों की संरचनाओं के बारे में भी जानना है। तो छोटी क्लासेस में आपने केवल इतना पढ़ा था कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। इस क्लास में आपको कोशिका की खोज कैसे हुई उसके बारे में भी जानना है, कोशिका की डिस्कवरी के बारे में भी, और कोशिका की खोज, केंद्र की खोज कौन कौन से वैज्ञानिकों ने की उनका भी नाम और उनका भी ईयर आपको जानना है। तो आप कॉपी और अपनी पेन लेके आराम से बैठेंगे, ध्यान से बातों को सुनेंगे और इंफॉर्मेशन जो नोट करने लायक होगी उसको आप अच्छी तरह से पॉइंट वाइज बना करके नोट भी करेंगे। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और स्टार्ट करेंगे। आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुकी हूँ, उससे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों क्लास 9th में आपका चैप्टर नंबर 5 है, अध्याय 5 है आपका जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? जीवन की मौलिक इकाई। और जीवन की मौलिक इकाई क्या है बच्चों? जीवन की मौलिक इकाई है कोशिका यानी कि सेल, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। सेल का एक इंट्रोडक्शन आपको देना है। सेल क्या है? डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स। बहुत प्रकार के जीव, सजीव जिन्हें हम कहते हैं, वो हमारे आसपास के वातावरण में मौजूद हैं। लाइक आवर सेल्स, हम ही लोगों की तरह, ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ टाइनी स्ट्रक्चर्स। हमारी तरह ही सभी के सभी जीव जो हैं वो कैसे हैं? वो बहुत छोटी संरचना से मिल करके बने हुए हैं और वो जो छोटी संरचना है उसको हम कहते हैं बच्चों सेल यानी कि कोशिका। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सेल यानी कि कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका। ठीक है। सेल्स जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ हैं, यानी कि जीवन का निर्माण इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा होता है। दे आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स फ्रॉम विच लाइफ टेक्स शेप। ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स हैं जिनसे जीवन जो है वो आकार लेता है। लाइफ टेक्स शेप, आपका जीवन आकार लेता है किसके द्वारा? कोशिकाओं के द्वारा। जब आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन चल रहा था तब मैंने आपको समझाया था, एक पिज्जा का एग्जाम्पल दिया था। बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से समझा था और बच्ची ने पूरी का भी एग्जाम्पल दिया था मुझे, जब हम कम्युनिकेशन कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। तो सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है।
फ्रॉम विच यानी कि जिसके द्वारा लाइफ टेक्स शेप यानी कि जिसके बिना जीवन नहीं बन सकता, जीवन आकार नहीं ले सकता है, या कह सकते हैं ऐसी सेल यानी कि कोशिका एक ऐसी मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जिसके द्वारा जीवन आकार लेता है। सेल क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग एंटिटी इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सजीवों की दुनिया में यदि कुछ सबसे ज्यादा छोटा है, स्मॉलेस्ट है, तो वो क्या है? वो एक कोशिका ही है। अब कोशिका क्या होती है इसके बारे में आपने जान लिया। कोशिका को जब हम पिज्जा का एग्जाम्पल लेके समझेंगे, तो जैसे पिज्जा के लिए पिज्जा बेस इंपॉर्टेंट है, घर बनने के लिए ईंटों की जरूरत है, उसी तरह से किसी लाइफ के फॉर्म होने के लिए, किसी जीवन के बनने के लिए किसकी जरूरत है? कोशिका की जरूरत होती। कोशिकाएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं बच्चों, कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। ऐसा नहीं है कि सारी कोशिकाएं एक ही जैसे हैं, कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो आपको कोशिका की खोज और कोशिका की संरचना के बारे में जानना है। इस चैप्टर में आपको क्या क्या देखना है? इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कोशिका के बारे में, क्या होती है, पढ़ना है कि कोशिका क्या होती है, और क्या पढ़ना है? कोशिका की खोज, कोशिका की खोज के बारे में पढ़ना है। कोशिका की खोज आपको कोशिकांग, उनकी संरचना और कार्य, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, कोशिका क्या है, पहले हम ये तीनों पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह से आपको समझना होगा। ये चैप्टर आपको अपने छोटी क्लासेस में भी जाना होगा बच्चों की जो कोशिका होती है वो जीवन की मूलभूत इकाई है, मतलब कोशिका के बिना जीवन नहीं बन सकता। तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पे जीव अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय हो सकते हैं, बहुकोशिकीय हो सकते हैं। एक कोशिकीय मतलब एक ही कोशिका से बन गया जीवन, और बहुकोशिकीय का मतलब बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के किसी जीवन का निर्माण कर रही हैं। तो जो कोशिका की खोज हुई, कोशिका कहते किसे? आपको उस सन की याद करनी होगी 1665 की, 1665 ईस्वी की। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द को सबसे पहले इस्तेमाल किया। रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा, और जो छोटे छोटे उनको वो दिखाई पड़े, छोटे छोटे कमरों के जैसी संरचना दिखाई पड़ी, जिसको उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने नाम दे दिया सेल। तो सेल का मतलब ही होता है छोटा कमरा, स्मॉल रूम। और सेल जो है ये लैटिन भाषा का वर्ड है, ये हिंदी या इंग्लिश का शब्द नहीं है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, और इसको हम हिंदी में कोशिका कहते हैं। तो ये जो आपके ईयर्स हैं इनको आपको नोट करना है। 1665 नोट करेंगे, 1831 नोट करेंगे, और 1838, 1839 नोट करेंगे। ये कुछ समय है जो कोशिका की खोज में इन ईयर्स का काफी नाम है, मतलब इन ईयर्स में भी
इन ईयर्स में ही क्या हुई थी, खोज अच्छे से हुई थी। लिखेंगे 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। सेल्स बनती कैसे हैं? 1838 और 1839 में दो जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैथियास श्लाइडेन और थियोडोर श्वान। क्या नाम था? मैथियास श्लाइडेन और थियोडोर श्वान। इन्होंने प्रपोज किया था सेल थ्योरी को और ये बताया कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कि सभी पौधे और जीव जंतु, सभी ऊतक कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं। They, however, were unsuccessful in explaining how new cells are formed. लेकिन उस टाइम पे वो ये व्याख्या करने में विफल हो गए कि नई कोशिकाएं कहाँ से आती हैं। तो बाद में 1855 ईस्वी में रुडोल्फ वर्च्यू नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया, उन्होंने इस सेल थ्योरी को और एक्सपेंड किया, यानी कि उसकी और व्याख्या की और उनको ये बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, यानी कि सभी जीवित कोशिकाएं सभी जीवित कोशिकाएं नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सभी जीव लिखेंगे। सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं, कोशिकाओं से बने हैं। इसको आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे, सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं और कोशिकाओं के ही उत्पाद हैं। सेल्स क्या हैं? Cells are the basic units of structure and function in an organism. यानी कि कोशिका जो है, कोशिका जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तीसरा है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनती हैं। कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिका से ही बनती है। ये तीनों लाइनें सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं और इनको हम कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत कहते हैं। कोशिका सिद्धांत, इसको सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। उसके बाद हम
आगे बढ़ेंगे। कोशिका सिद्धांत में नोट करना है आपको कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं और कोशिकाओं के ही उत्पाद हैं। कोशिका जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिका से ही बनती हैं। इन वैज्ञानिकों का चेहरा देखिए। इन वैज्ञानिकों की फोटो आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रही है। सबसे ऊपर हैं वैज्ञानिक जिनका नाम है सर रॉबर्ट हुक। इनका क्या नाम है? सर रॉबर्ट हुक। सर रॉबर्ट हुक का क्या है? ये 1635 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1703 तक ये थे। इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान किया। द टर्म सेल, कोशिका का जो ये शब्द है सेल, वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा ही ये इंट्रोड्यूस किया गया था। कौन से ईयर में? 1665 में। तो ये भी आपको नोट करना है। आपकी बुक में भी ये इंफॉर्मेशन है और आपके एग्जाम में भी ये आ सकती है। आफ्टर ऑब्जर्विंग द सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्क, यानी कि कॉर्क की एक पतली स्लाइस को इन्होंने अपनी सूक्ष्मदर्शी से बनाई गई सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। जब किसी पेड़ की छाल से जो बार्क मिलता है उसकी पतली स्लाइस की काट को, तो उन्होंने देखा कि वहां पे बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई पड़े, स्मॉल कंपार्टमेंट्स दिखाई पड़े और वो आपको मधुमक्खी के छत्ते के जैसे दिखाई पड़ते थे। और इन्हीं मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे कोष्ठकों को इन्होंने सेल नाम दिया, यानी कि कोशिका नाम दिया। क्या नाम दिया? सेल, जिसको लैटिन भाषा का ये वर्ड है, इसीलिए सेल का मतलब समझ में हमें डायरेक्ट नहीं आता। तो इनके बारे में नोट कर लेंगे पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक और वैज्ञानिक का नाम हमें नोट करना है और एक और वैज्ञानिक के बारे में भी जानना है। कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए आप पहले इस इंफॉर्मेशन को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लेंगे। रॉबर्ट हुक ने, लिखेंगे, मैं बोल रही हूँ, डिक्टेट मैं कर रही हूँ, आपको लिखना है। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सेल शब्द का आविष्कार किया। सेल शब्द दिया। उन्होंने पेड़ की छाल से निकलने वाले कॉर्क की पतली स्लाइस को जब अपने ही बनाए गए सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उस काट में बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स उसको दिखाई पड़े जो मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई पड़ रहे थे और उन छोटे छोटे कोष्ठकों को उन्होंने सेल नाम दिया, यानी कि कोशिका नाम दिया। रॉबर्ट ब्राउन। आ गए दूसरे वैज्ञानिक। कोशिका के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो उसका खोजने का श्रेय, मान लीजिए ये एक कोशिका है, कोशिका के अंदर यहाँ पे है मौजूद केंद्रक। तो ये केंद्रक की खोज किसने की? तो केंद्रक की खोज का श्रेय जाता है सर रॉबर्ट ब्राउन को। रॉबर्ट ब्राउन ने ये खोजा कि कोशिका जो है उसके अंदर जो केंद्रक होता है उसकी खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की और 1831 में की। रॉबर्ट ब्राउन का जन्म हुआ था 1773 में और वो 1858 तक थे, यानी कि 1831 में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की किसकी? केंद्रक की, न्यूक्लियस की। और लेकिन उन्होंने एक पौधे के कोशिका में उसके सेंटर में न्यूक्लियस की खोज की थी। कहां पर?
प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ अ प्लांट सेल, यानी कि एक पादप कोशिका के केंद्र में जो केंद्रक था उसकी इन्होंने खोज की थी। तो ये पॉइंट भी बच्चों नोट करेंगे। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की 1831 में। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की 1831 में। आगे बढ़ते हैं। ये दो वैज्ञानिक आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं स्क्रीन पर। पहले हैं थियोडोर श्वान साहब और दूसरे हैं मैथियास श्लाइडेन। थियोडोर श्वान और मैथियास श्लाइडेन, इनका जीवन काल रहा 1810 से 1882 तक और इनका जीवन काल रहा श्लाइडेन का 1804 से 1881 तक। थियोडोर श्वान ने कहीं ना कहीं जंतु कोशिका के बारे में कुछ रिसर्च की और मैथियास श्लाइडेन ने पादप कोशिका के बारे में रिसर्च की। मैथियास श्लाइडेन ने कहा कि ऑल प्लांट टिश्यूज, यानी सभी पादप कोशिकाएं, सभी पादप ऊतक जो हैं वो कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं। यानी कि मैथियास श्लाइडेन ने बोला कि सभी जो प्लांट्स हैं वो कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं। मतलब सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ ऑल प्लांट्स। उन्होंने क्या बोला? कोशिकाएं हर पौधे की मूलभूत इकाई है। और उसके अगले ही साल थियोडोर श्वान ने डिस्कवर किया कि ऑल एनिमल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कि सभी जो जंतु ऊतक हैं वो भी कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं। यानी कि सभी जंतुओं की मूलभूत इकाई कोशिका है। और क्या हुआ? सभी पौधों की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका ही है। तो ये दो लाइनें मैथियास श्लाइडेन और थियोडोर श्वान ने इस पर काम किया और उन्होंने ये दोनों लाइनें दी कि सभी पौधे जो हैं उनकी मूलभूत इकाई कोशिका है और सभी जंतुओं की भी मूलभूत इकाई कोशिका है। फिर माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ। जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब कॉर्क की स्लाइस को सबसे पहले एकदम साधारण जो माइक्रोस्कोप कंपाउंड वाला आया था उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने बनाया था उसको। और उसमें जब उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस को देखा था माइक्रोस्कोप के नीचे तो उनको इसके जैसी संरचना, ये संरचना उनको दिखाई पड़ी थी। अब इसमें आपको यहाँ पे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं। ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स, इसी को ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स जो थे स्मॉल कंपार्टमेंट्स, इन्हीं को कोशिका शब्द कहा गया। लेकिन रॉबर्ट हुक को हिंदी नहीं आती थी बच्चों, उन्होंने इसको नाम दिया सेल का। उन्होंने इसको क्या नाम दिया? सेल का। और सेल क्या है? एक लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द है जिसको हम हिंदी में कोशिका कहते हैं। और लैटिन शब्द को ही आपको लगता है कि इंग्लिश है, लेकिन ये एक लैटिन शब्द से आया है और इसको हम सेल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर इस तरीके से कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर होता है।
जो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आगे बढ़ेंगे कि लिविंग सेल्स की और नॉन लिविंग सेल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग सेल्स यानी कि सजीव जो कोशिकाएं हैं उनकी क्या लक्षण होते हैं। तो पहला तो ये कि जनरली अ सेल इज सो स्मॉल दैट इट इज नॉट विजिबल टू द नेकेड आईज, यानी कि जनरली कोशिकाएं इतनी सूक्ष्म होती हैं कि वो आपकी नेकेड आई से या नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ सकती। इसका मतलब कि उसको देखने के लिए आपको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। सेल शेप एंड साइज वेरी बोथ विद इन एन ऑर्गेनिज्म। कोशिकाओं का आकार और उसकी संरचना दोनों एक जीव के अंदर अलग अलग हो सकती है एंड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग जीवों में और एक ही जीव में अलग अलग कोशिकाओं की संरचना भी अलग अलग हो सकती है और वो संरचना अलग अलग होती है उनके स्पेसिफिक फंक्शन पे जो उनके द्वारा परफॉर्म की जाती है। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने कोशिकाओं के बारे में जाना और कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। अगले सेशन में हम उसी कोशिका के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।